महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। हाँ, श्रीमान मेरा नाम महेश चंद्र शर्मा है। आपका निवास? मेरा मूल निवास जिला मथुरा उत्तर प्रदेश है। हमने सुना है कि अभी आप 30 वर्ष बाद आश्रम पर लौट कर आए हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले मैं मुरैना में था। आज से 30 वर्ष पहले इस आश्रम में श्री हरिदास महाराज रहा करते थे। वहाँ की आश्रम की स्थिति एक टूटी झोंपड़ी थी जिस पर से फूस उड़ा हुआ था, पटिया थी, केवल सिद्ध महाराज जी का स्थान था और छां लेने के लिए केवल सूल बबूल और अंडुआ के पेड़ थे। एक कुआं था जिसमें पाइप था, उसी से जल पिया करते थे श्रद्धालु लोग। महाराज जी, मैं आपसे इस आश्रम की महिमा जानना चाहूँगा। यह आश्रम श्री सिद्ध महाराज जी के नाम से है। इसे जरेरुआ सरकार कहते हैं। सिद्धपीठ है। यहाँ पर श्री हरिदास महाराज जी ने विगत 30 वर्ष से यहाँ पर तपस्या की है और इस आश्रम की तपस्या की महिमा है कि आज यहाँ पर एक विशाल मंदिर है। यहाँ पर नाना प्रकार के पशु पालन होते हैं, जैसे घोड़ा है, भैंस हैं, गाय हैं और अन्य भी। इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे उत्सव होते रहते हैं। श्रद्धालु सोमवार और शनिवार को यहाँ पर हर शनिवार और सोमवार को आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं और यहाँ पर सिद्ध महाराज जी की कृपा से और श्री हरिदास महाराज जी के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोगों का बहुत विश्वास है और ये तपोभूमि है। महाराज जी के द्वारा किस तरह की समस्याओं का हल किया जाता है? श्रद्धालु क्या अपनी समस्या लेकर आते हैं? ये जन सामान्य अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा, दूसरा उनका विवाह शादी, किसी की संतान न होना, किसी की दरिद्रता गरीबी, किसी की बीमारी आदि समस्याएं लेकर के आते हैं और यहाँ पर अपनी अर्ज प्रार्थना लगाते हैं और उस पर महाराज जी अपना सुझाव देते हैं कि बेटा ये करो। उस हिसाब से वो साधन करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाराज जी का पूरा नाम क्या है? श्री 1008 श्री हरिदास महाराज। तो हमने सुना है कि महाराज जी हर सोमवार को जन समस्याओं की, जन लोगों की पीड़ा को हल करने के लिए बैठते हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं जी। तो आप जो भक्त आपकी इस वीडियो को देखेंगे उनसे आपका क्या कहना है? हम उनसे यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो इस वीडियो से देख के प्रेरणा लें, सद्कार्यों में चलें, जिससे घर में शांति रहे, सद्भाव रहे, बच्चों पर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें और यहाँ के जो कभी समय मिले तो जरेरुआ सरकार में आकर के अवश्य एक बार दर्शन करें। इसके अलावा और कुछ कहना है महाराज जी? इसके अलावा ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो दर्शन देखने को मिलेगा, जो यहाँ की प्रेरणा, यहाँ से इससे प्रेरणा लें और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए बच्चों पर विशेष ध्यान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, परस्पर प्रेम की भावना रखें तथा धर्म को पहचानें और धार्मिक कृत्य करें। जय सीताराम। जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे सिद्ध महापुरुष सिद्ध बाबा की मूर्ति है और इन्हीं की कृपा से जिला मुरैना के लोगों को अपार सुख समृद्धि का लाभ मिल रहा है। इनकी कृपा बरस रही है। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि सब कुछ सिद्ध बाबा की कृपा से होता है, तो आइए थोड़ा हम इनकी महिमा के बारे में जानते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे साथ श्री महेश चंद्र शर्मा जी हैं, वो बताएंगे सिद्ध बाबा की महिमा। शर्मा जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, श्रद्धालुओं को बताएं कि सिद्ध बाबा की क्या कृपा है। सिद्ध महाराज जी यहाँ पर जब से पधारे हैं, उनकी सेवा श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज कर रहे हैं। वो वर्तमान में महामंडलेश्वर अखिल भारतीय संत समाज के उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश शाखा के हैं और सिद्ध महाराज जी की
कृपा से लोगों की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, शादियां हो रही हैं। जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं उनके काम में लग रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं उनको। और जिनके बच्चे बिगड़ चुके हैं, मतलब लाइन से बेलाइन हो चुके हैं, वो जो है अपने सही रास्ते पर आ रहे हैं। ये सिद्ध महाराज की कृपा का ही फल है। इसलिए प्रति सोमवार यहाँ पर श्रद्धालु बहुत आते हैं। यहाँ पर भंडारा चलता है, श्रद्धालुओं की भंडारे की व्यवस्था रहती है। अपना प्रसाद लेके आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, परिक्रमा देते हैं और अपने मनोरथ की पूर्ति सिद्ध महाराज जी करते हैं। अंकल जी, आप थोड़ा बताएं कि आप जैसा कि यहाँ मंदिर में खड़े हुए हैं, बहुत पुराने समय से मंदिर पे आ रहे हैं, तो आपकी नज़र में महाराज जी की कितनी बड़ी? मैं बहुत वर्षों से यहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर साधु में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था। मैं कम से कम 30-40 वर्षों से पहले से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ एक शीशम का पेड़ था, इस बगल से यहाँ एक कटारी खड़े हुए हैं। महाराज जी ने कहा मेरे सामने, क्या कहते हैं, अब तुम्हारा इसका विकास, मंदिर का विकास का टाइम आ गया है, अब तुम पेड़ सूख जाओ, मैं अपने हाथ से नहीं काटूंगा। तो मेरे सामने का प्रत्यक्ष प्रमाण है, 1 महीने के अंदर ये शीशम का पेड़ सूख गया। इसके बाद विकास हुआ यहाँ, ये विकास हुआ 10-15 साल के अंदर। यहाँ मैं पहले रामायण पढ़ता था, यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ तिरपाल लाता थे, हम छान थी और उसमें हम रामायण पढ़ते थे। महाराज जी एक मतलब सिद्ध बाबा के रूप में, नाग देवता के रूप में, प्रत्यक्ष नाग देवता के रूप में सिद्ध बाबा विराजमान थे। हम भूल जाते थे, रामायण पढ़े में कहीं नींद आ जाती थी तो एकदम घोलक पे आके बैठ जाते थे। हमको साथ महाराज जी कहते थे डरो मत, डरने को हमको जागृत करके वापस चले जाते थे। इतनी महिमा मैंने देखी है, आज कुछ कह नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता इतने गुरुओं के। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, महाराज जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो पुजारी है मंदिर की देखरेख करते हैं। महाराज जी, आप कुछ बताएंगे? हाँ जी बताएं पहले। जो आज मंत्रों ताकि काम पूरी होती है। तो ये थी जिला मुरैना में स्थित जरेरुआ धाम सरकार सिद्ध बाबा की महिमा। और आपको बता दूं कि मुख्य शहर से मात्र मुश्किल से 8-9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जरेरुआ धाम सरकार आश्रम। तो चलिए आप दर्शन करते रहिए और हम आगे फिर जरेरुआ धाम सरकार की किसी महिमा को आपके सामने फिर लेकर आएंगे। उनकी तो अपार कृपा है जो जिला मुरैना पर बरस रही है।